वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 12 श्लोक हमने पूरे किए। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, यदि आप कहते हो कि ज्ञान महत्वपूर्ण है कर्म से, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हो? ऑर्डिनरी कर्म नहीं है, ये तो घोर कर्म है। लोग मारना है, वो भी अपने ही जनों को। ऐसा कर्म आप मुझसे क्यों करवा रहे हो? और अर्जुन ने दूसरे अध्याय में तो बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनी है, बुद्धि योग, सांख्य योग, कर्म योग। तो उसको कंफ्यूजन हो गया। तो भगवान पहले कर्म का महत्व बताते हैं। अर्जुन को कहते हैं कर्म कर, क्योंकि कर्म से किसी को छुटकारा नहीं, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी प्राणी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। तो यदि यह प्रकृति का विधान है कि हम कर्म के बगैर नहीं रह सकते, तो ये बंधन जो निर्माण हुआ कर्म से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम या प्रकृति? उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि कर्म तो करना है, पर कर्म करने की भी कला आनी चाहिए। कर्म ऐसे करो कि बंधन न निर्माण हो। हम जानबूझकर कर्म ऐसे करते हैं कि बंधन निर्माण हो, फिर उस बंधन में दुखी होके रोते हैं। प्रकृति के नियमानुसार कर्म तो करना ही है। इसलिए वो एक्सप्लेन करते हैं और एक नई संकल्पना यहाँ देते हैं यज्ञ कर्म की। नई इसलिए क्योंकि मनुष्य कर्म कांडों में फंस के जो तत्व ज्ञान है उसको भूल जाता है। वेदों में यज्ञ का महत्व बताया हुआ है, लेकिन वेदों ने कर्म कांड भी बताया है। भाई कुंड लीजिए, सारे इकट्ठा होंगे, फिर उसमें लकड़ी डालेंगे, कोई धान डालेगा, कोई घी डालेगा, जो अग्नि प्रज्वलित होगी। परंतु ये गुरुकुल में प्रथा इसलिए थी क्योंकि गुरुकुल में विदाउट कैंप फायर, हिमालय की ठंड में ओपन एरिया में आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कोई पढ़ पाएगा? तो इसलिए फायर करते थे, और वही गुरु ने उसको ही इस्तेमाल करके यज्ञ कर्म समझाया था। परंतु लोग यज्ञ कर्म की भावना भूल गए। आज भी यज्ञ कर्म की भावना भूल गए। यज्ञ कर्म कांड रह गया है। कर्म कांड से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म कांड सिर्फ पढ़ाने के लिए, वह प्रयोगशाला में जैसे हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां हम सीखते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किया मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसे नहीं हमारा काम खत्म, अब जिंदगी में कुछ नहीं करना है। ऐसे ही लोगों को लगता है हमने यज्ञ किया यानी कि काम खत्म, हमने बड़ा पुण्य कमा लिया। कोई पुण्य नहीं कमाया आपने, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ यज्ञ वो तो आपने अपने जीवन में उतारी ही नहीं है। तो खाली फायर करना यज्ञ नहीं होता। यज्ञ अपने कर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सैक्रिफिशियल एक्शन, ऐसा कर्म जिसमें मैं और मेरा न हो, वो है यज्ञ कर्म। आपने रास्ता पार करने के लिए कुछ स्कूली बच्चों को मदद की और भूल गए, तो आपने यज्ञ कर्म किया। परंतु आपने उन्हीं स्कूली बच्चों को मदद करके रास्ता तो पार करवाया, पर मन में यह अभिमान जागृत हुआ कि मैंने किया, तो आपने यज्ञ कर्म नहीं किया।
कर्म हुआ, लेकिन यह यज्ञ कर्म नहीं हुआ। तो यह सूक्ष्म फर्क समझना आवश्यक है। अब 13वें अध्याय में बताते हैं यज्ञ कर्म करने से क्या होगा और न करने से क्या होगा। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ करके जो बचा, वो जो ग्रहण करता है वह संत है, वह श्रेष्ठ है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ कर्म के बाद में जो बचा हुआ कोई ग्रहण करे तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। भाषा थोड़ी ब्लंट लगेगी, परंतु यह संदेश महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ है संत, दूसरी तरफ है पापी। एक तरफ है पुण्यात्मा, एक तरफ है पापात्मा। एक तरफ है यज्ञ कर्म करने वाला, दूसरी तरफ है स्वार्थ प्रेरित कर्म करने वाला। एक है मुक्त, दूसरा है बंधन। एक है आनंदी, दूसरा है दुखी और सुखी। तो आप किसे चुनना चाहते हो, किसको चुनना चाहिए, यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि सब लोग कहेंगे हमको तो संत बनना है। किसको आप चुनते हो, कहने को आप कुछ भी कहे, आप चुनते पापी को हो। पापी आपका आदर्श बना हुआ है आज के दिन पे, इसलिए संसार में दुख बढ़ा हुआ है। कहने को सब कहते हैं संत होना चाहिए, देश सेवा होनी चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा? दूसरा करे, हम नहीं करेंगे। तो ये मिरर दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं कि यज्ञ शेष, अभी यज्ञ शेष क्या रहता है? यज्ञ करने के बाद लोग कहते हैं शेष राख रहती है, राख। फिर उसके बाद में क्या है? कुछ नहीं, सब जल के खाक हो गया। तो आपको यज्ञ समझ में नहीं आया। यह राख लेके 3 स्ट्रिप्स लगाते हैं अपने माथे पर, ये जताने के लिए कि हम तीनों गुणों से परे हो गए हैं यज्ञ कर्म से। इस पर अपना ध्यान ही नहीं है। लकड़ी जलाई राख हो गई तो आप समझते हो हम तो बड़े इंटेलिजेंट है, बुद्धू है, क्योंकि स्पिरिट समझनी है, उसके पीछे तत्व ज्ञान समझना है। तो जब हम कोई कर्म औरों के लिए करते हैं, औरों में मनुष्य आ गया, स्त्रियां आ गई, प्राणी आ गए, पशु पक्षी आ गए, वनस्पति आ गई, पर्यावरण आ गया, तब वो होगा यज्ञ कर्म। हम पर्यावरण को गंदा करेंगे और कुछ तो थोड़ा सा दान दून करके कहेंगे हमने तो बड़े पुण्य कमाए हैं। आप कहने को पुण्य कमाते हो, अरे लेकिन वो जो पर्यावरण को आपने गंदा किया उसका क्या? आपने पुण्य कर्म करने के लिए मंदिर गए या दूसरे पूजा स्थानों पे गए, एक बकरा खरीदा, उसको काटा, उसका मांस का भक्षण किया। आप कहते हैं हमने तो बलि चढ़ाई, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, देवी प्रसन्न हो जाएगी।
बिल्कुल भी गलत है। वो कोप करेगी, कोप। वो देवी माँ है और वो बकरा उसका बच्चा है, जिसको आप मार के खा गए। आप पुण्य कमाया, आपने घोर पाप में घुस गए, पर आपको पता ही नहीं है। जिस देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हो, उसी के बच्चे को काट के खा गए। इसलिए इसको माया कहते हैं। दिखाई कुछ और देता है कुछ अलग। आज भी भगवान के नाम से लोग पाप करते हैं, जैसे कि भगवान ने पापों को अप्रूवल दिया है। इनके पास सर्टिफिकेट है। तो योग यज्ञ शेष होता है, आपने उस प्राणी को बचाया। जिसको कोई लोग मारना चाहते थे, आपने उसको खरीद लिया, छोड़ दिया उसके एरिया में, जंगल में छोड़ दिया। और आप इस बात को भूल गए, तो आपको क्या प्राप्त होगा? अपने आपको एक समाधान मिलेगा, एक संतोष मिलेगा, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक आनंद का अनुभव होगा। वह जो अनुभव होगा उसको कहते हैं यज्ञ शेष। हमने भोजन खिलाया सबको, पंच पकवान थे, सारे 100 ब्राह्मण थे, 1000 हमारे गांव के लोग थे, सबको। और फिर जो बचा वो हमने भोजन किया, भोग ही किया आपने, इसमें योग हुआ ही नहीं। वो ब्राह्मणों को खिलाना यह भी भोग था, क्योंकि आपको लगता था इससे उनको पुण्य मिलेगा। पब्लिक को खाना खिलाया, यह भी भोग था, क्योंकि अपना नाम होगा। कितना महान यज्ञ किया इन्होंने। और फिर अभिमान से आखिरी में बचा हुआ, अरे वो कुक ने आपके लिए सेपरेट निकाल के रखा था, स्पेशल खाना। तो आप भ्रम में जी रहे हो, कर रहे हो पाप कर्म, लेबल लगा रहे हो संतों का, उनका नाम लेके। अच्छा, वो पंडित आते हैं, वो भी आपको गाइड क्यों करेंगे भाई? उनको तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर वो आपको सत्य बताएंगे तो उनको दान मिलेगा ना दक्षिणा मिलेगी। वो भी कहते हैं तेरी भी चुप मेरी भी चुप, त्वयार्धम च मयार्धम च, तू भी कमा मैं भी कमाता हूं। वो भी बेचारे चुप बैठते हैं। पब्लिक इनोसेंट है, उनको इनविटेशन मिला, जाना है, भोजन करना है, वापस आना है। यज्ञ से हम उनका क्या वास्ता? तो प्रैक्टिकली समझना बहुत आवश्यक है। वो कह देते हैं कि यज्ञ शेष वो जो खाता है वह श्रेष्ठ है, वह संत है, वह पापों से मुक्त है। पापों से मुक्त का अर्थ बंधनों से मुक्त, फ्री बर्ड। जितना कर्तव्य कर्म है उतना करेगा, बाकी झंझटों में पड़ेगा ही नहीं। आपको फ्री बर्ड तो बनना है, पर जो ये अटैचमेंट है वो छूटती नहीं है। तो यहाँ उन्होंने मिरर है, एक में इमेज है संतों की जो पापों से मुक्त हो रहे हैं, दूसरे में है जो पाप का ग्रहण यानी कि पाप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक्सपोनेंशियली।
तो जो आपको चुनना है चुनिए, और फिर जो भी सुख दुख आएंगे उनको भोगिए। बाद में रोक के पछता के कोई मतलब नहीं। बुढ़ापे में सारा ज्ञान प्रकट होता है, सारा, तब भी यह अक्कल नहीं आती कि अब तो मैं सुधर जाऊं। सारा पता है मैंने गलत कर्म किया है, इसलिए मैं तकलीफ में हूं, सब पता है, परंतु सच्चाई की ओर एक कदम बढ़ाने को ये लोग तैयार नहीं है। तो क्या होगा इनका? यदि पुनर्जन्म है तो कौन सा जन्म इनको मिलेगा? अब अर्जुन ने पूछा था कि हे कृष्ण, मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों ढकेल रहे हो? क्यों मुझे धक्का मार रहे हो? क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? वैसे अर्जुन चाहता तो अपने आप उठ के भाग जाता। क्यों कृष्ण चाहिए? परंतु वो हिम्मत अर्जुन में थी नहीं। कहीं तो उसे पता था कि मैं मोह ग्रसित हूं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सीधा साधा है। अर्जुन हमारे मन का रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन अब भी जिंदा है उस रथ में, अभी भी वहां कृष्ण मौजूद है। हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि हमने वो आंख जो है तीसरी वाली उसको बंद करके रखा है। इसलिए सखा है, कृष्ण उसका गुरु नहीं है। उसके गुरु तो सामने खड़े हैं, गुरु को तो मारना है, और कृष्ण गुरु नहीं है, वो कहते हैं गुरु को मार। ऐसे नहीं कहा उन्होंने डायरेक्टली, पर डेलिबरेटली उन्होंने सीन ऐसे कर दिया यहां पर कि क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं देखूं कौन कौन खड़ा। अच्छा देख, तेरे गुरु खड़े हैं, अब चला बांट। डेलिबरेटली उन्होंने, नहीं तो अर्जुन के प्रश्न नहीं आते, अर्जुन के प्रश्न नहीं आते तो कृष्ण के उत्तर नहीं आते, कृष्ण के उत्तर नहीं आते तो यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता? तो अर्जुन का प्रश्न था कि इस घोर कर्म में मुझे क्यों ढकेल रहे हो? तो यहां कर्म कैसे उत्पन्न होता है, कर्म से क्या होता है, यह सब जो कॉस्मिक एक सिस्टम चल रहा है उसका एक अंश भगवान अब अर्जुन के सामने रखते हैं। श्लोक 14 और 15 साथ में करेंगे। नॉर्मली ये दोनों श्लोक पढ़ के लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं इसमें क्या है। परंतु इसमें एक प्रश्न का उत्तर है, जो प्रश्न मनुष्य को हमेशा सताता है कि भगवान मिलेंगे कहां पर। उसका उत्तर इसमें है, ढूंढना हमको है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भूतानि यानी समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। बहुत कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, बहुत दिमाग भी नहीं चलाने का। जहां अन्न होता है वहां प्राणी होते हैं, सीधी बात है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, ये थोड़ा कठिन है। यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य स्थित है। अब ये तो पोएट्री है,
इसको अब सीधी भाषा में हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन करेंगे ताकि समय की बचत हो। तो एक ब्रह्म है, एक सत्ता है, एक ऐसी स्थिति या कोई शक्ति या कोई चेतना या कोई एंटिटी ऐसी है जिसका हमें पता नहीं, परंतु जिसकी वजह से यह सारी प्रकृति का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब निर्माण हुआ ही है तो निर्माता भी तो होगा ही होगा। तो जो भी वो है, आज हमें उसका पता नहीं है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अध्याय 2 में उन्होंने ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ परमात्मा परमेश्वर भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 2 बातें बताई, एक सत है, एक असत है। तो सत अविनाशी है, असत विनाशी है। दैट्स ऑल, इतना ही बताया था दूसरे अध्याय में। अब यहां वो कहते हैं वह जो सत है, वह जो अविनाशी तत्व है, वह जो भी है जिसे हम तलाश करते हैं अपनी रोजमर्रा के जीवन में, उसको उन्होंने नाम दिया है ब्रह्म। ब्रह्म केवल नाम है और उसका उन्होंने एक शब्द में वर्णन किया है सर्वगतम, जो सर्वव्यापी है, जो जर्रे जर्रे में है, जो कण कण में है। अ बिलियन लाइट ईयर्स अवे जो स्टार है उसमें भी है, और यहां जो एक कीड़ा घूम रहा है उसमें भी है। क्योंकि उसके बगैर आपका विचार भी वहां पहुंच नहीं सकता। मैं जब कह रहा हूं कि 1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो मेरा मन कुछ ना कुछ तो एसम्पशन कर रहा है जो मैंने सुना है दूसरों से। यदि मैंने यह सुना हुआ नहीं रहता तो मेरा मन भी वहां नहीं जा सकता था। और भी कई बातें हैं जो मुझे ज्ञात नहीं है, पर वह वहां पर भी है। तो सर्वगत ब्रह्म मनुष्य के बुद्धि के बाहर की चीज है, वो समझ में नहीं आएगी बुद्धि से, मन से तो बिल्कुल भी नहीं, इंद्रियां का तो इम्पॉसिबल। नजदीक से नजदीक अगर हमारा कोई उपकरण है तो वो है बुद्धि। परंतु फिर होता क्या है, समझाने के लिए रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने उसी ब्रह्म का नाम पलट के विष्णु कर दिया और वे शेष शैया पर विराजमान है क्षीर सागर के अंदर। क्षीर सागर बेअंत सागर है, क्षीर है, वो खारा पानी नहीं है। वही हमारा पवित्र मन है, दूध के जैसे मन जब आपका पवित्र हो जाएगा तो हम उसको क्षीर सागर कहेंगे, तब तक ये खारा समुद्र है। हम खुद ही उसको टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा हमारा मन है। तो ये रूपक बना के उन्होंने बताया, हाँ ऐसे होता है भगवान, ऐसे होता है परमात्मा, ऐसे होता है ब्रह्म। नहीं तो समझाएंगे कैसे? हम जब नींद से उठते हैं या जब हम पैदा हुए तो क्या थी परिस्थिति हमारी? जब हम नींद से उठते हैं वह पहला क्षण हमारे दिन का, हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है।
अब तक कोई विचार प्रकट नहीं हुआ है, टोटल शांति। क्योंकि विचार तो डिस्टरबेंस हो गया, अशांति हो गई। विचार प्रकट होने के पहले, नींद खुलने के बाद में, वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है। वहां हम कभी थे, उस आनंद को, उस शांति को हमने कभी अनुभव किया है। इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसको पाने के लिए। है वो अपनी ही स्वयं की स्थिति है, पर हम भूल गए और उसको संसार में ढूंढ रहे हैं। हर मनुष्य ढूंढ रहा है। कोई कितना भी कहे कि मेरा विश्वास नहीं, ढूंढ उसी को रहा है। भले वो धन के पीछे है, भले वो सुंदरता के पीछे है, भले वो सत्ता के पीछे है। अरे सत्ता करोगे क्या? सत्ता में आप वह स्थिति ढूंढ रहे हो, दैट यू आर मिसिंग। कुछ न कुछ तो हमने खो दिया है। और फिर आता है एक विचार कि 1 से 2 हो जाए, उसको कहते हैं ब्रह्मा। उस विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं। कमल बहुत पवित्र है, पर ब्रह्मा जी नहीं। क्योंकि वो उतने ही पवित्र होते तो जगह जगह ब्रह्मा जी के मंदिर होते, परंतु है नहीं, 1 या 2। तो ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, यानी कि उस प्रशांत निद्रा से हमने एक विचार प्रकट किया, 1 से 2 हो जाए। एक लड़का है, पढ़ाई बिढ़ाई करता है, घूमता है, फिरता है, मस्ती, स्वतंत्र है। एक विचार आता है, 1 से 2 हो जाए। फिर 2 नहीं होते, खाली 2 से 4 होते हैं। और फिर इतना बड़ा संसार खड़ा रहता है। अभी मुझे ना घर लेना है, 5 साल कमाई करो, मेहनत करो, जमा करो, लोन हो गया घर। फिर बोलता है मुझे गाड़ी लेनी है, फिर 1 साल मेहनत करता है, जमात करता है, कर्ज लेता है, गाड़ी लेता है। फिर बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना है, फिर बच्चों की पढ़ाई करनी है, फिर बच्चों को अमेरिका भेजना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, फिर बच्चों के बच्चों को देखना है। कहाँ से शुरुआत हुई? 1 से 2 हो जाए, ये एक विचार से। अगर वह विचार नहीं था तो यह संसार भी नहीं था। तो इस संसार का निर्माण किया किसने? उस एक विचार ने। जैसे एक विचार मेरे मन में उभरा, वैसे ही एक एक विचार सबके मन में उभरा और उभरते ही रहे। यह विचार उभरते ही रहे, यह कामनाएं बढ़ती ही रही, वो कभी कम नहीं हुई। और इन सबको यदि हम मिला दें तो एक महान शक्ति निर्माण हो जाती है। मेरा ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, असली ताकत तो मेरे विचारों में है। ये शरीर बेचारा कुछ नहीं कर सकता, यह खाली एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इसको चलाने के लिए दूसरी शक्तियों का आधार लेना पड़ता है। उसमें से एक है मन, जो कहता है इधर चल, उधर चल, ये देख, इसको छू, ये सूंघ ले, ये खा ले। ये मन ही है जो इस शरीर को
इस्तेमाल करता है, मोस्टली भोग के लिए, कभी कभी योग के लिए। तो यह मन भरा पड़ा है विचारों से। अब हम सारे के सारे मन के विचार इकट्ठा कर लें तो सारे विश्व की निर्मिति हो गई। जैसे मैंने अपने विचार से मेरे विश्व की निर्मिति की, वैसे ही सबने मिला के अपने अपने विश्व की निर्मिति की। ये सारे विश्व को मिला दें तो यह क्रिएशन है। तो यह क्रिएशन हुआ कहाँ से? उन सब विचारों से। उन सब विचारों को मिला जुला हुआ एक व्यक्तिमत्व दिया है जिसको कहते हैं ब्रह्मा। तो दो तरीके से समझाने हैं कि भाई एक विष्णु है जिनके नाभि से ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने इस सृष्टि को निर्माण किया। बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। फिर यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सवाल पूछते हैं, ब्रह्मा ने कैसे किया? ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा को क्या ज्ञान? प्रश्न पूछते, पूछना चाहिए। अब नहीं पूछोगे तो रट में फंसे रहोगे, सुख दुख की साइकिल में फंसे रहोगे। फिर आपको सुखी रहने के लिए इन संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा। विदाउट देम यू कांट लिव। तो ब्रह्म से ब्रह्मा निर्माण हुए। मेरे मन में विचार आने के बाद मैं क्या करता हूं? शरीर को बोलता हूं, बेटा अभी कर्म कर, मुझे गाड़ी चाहिए ना, तेरे लिए ही मैं बोलता हूं। तू ऐसे पैदल चलता है, गाड़ी ले लेते हैं। तो अभी हाथ है तेरे पास, ये मन है तेरे पास, या बुद्धि है तेरे पास, ये सब तेरे सहायक है। डोंट वरी, अब मेहनत कर। 9 से 5 है क्या? 8 से 6 कर दे। और फिर हम लगे हैं कर्म में। कर्म कौन से करेंगे फिर? स्वार्थ कर्म। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैंने किया है। करोड़पति है और करोड़पति बनना है। बोल जस्टिफाई क्या करता? अपने लिए नहीं, मेरी 2 कन्याएं हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूं। इसको 100 करोड़ दूंगा, उसको 100 करोड़ दूंगा। कर्म। यह मन आपको धक्का देके संसार में काम पे लगाएगा, सीधी बात। तो ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा से कर्म, और कर्म से यज्ञ कर्म। क्योंकि जब इंसान समझदार हो जाता है तो कहता, अरे मैंने तो बहुत खा लिया, अब मैं बांटूं। मैंने तो अपने लिए जी लिया, अब औरों के लिए जीऊं। स्वार्थी तो हर मनुष्य है। कभी निस्वार्थ कर्म करूं, कभी देश सेवा करूं, कभी सत्संग की सेवा करूं, कभी आत्मा की सेवा करूं, कभी धर्म की सेवा करूं। तो कर्म नहीं होंगे तो यज्ञ कर्म भी नहीं आएंगे। तो कर्म है। कर्म करते करते दरअसल मनुष्य परेशान हो जाता है कि कौन सी झंझट में मैं फंस गया हूं। ये क्या है? रोज ऑफिस जाओ, रोज पैसे गिनो, रोज दुखी हो। ये कौन सा है? ये क्या इसके लिए हम पैदा हुए? कभी ना कभी तो वो सोचता ही है। और यही मौका है शास्त्रों का आधार लेने का। यह मौका यदि आपने खो दिया तो जीवन खो दिया। उसी को पकड़ के सत्य की तलाश में निकलना है। संसार चलते रहे, उसको रोकना नहीं है, वो चलते रहे। बट दैट इज सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यज्ञ कर्म कर्म से पैदा हुआ, और यज्ञ कर्म से पर्जन्य। अब पर्जन्य क्या है?
एक जमाने में ये डैम्स बने हुए नहीं थे, तालाब भी नहीं थे। अगर बारिश नहीं होगी तो जमीन से कुछ उगेगा नहीं। जमीन से कुछ उगेगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? आज भी ऐसे गांव है जहां अकाल पड़ा, पूरा गांव का गांव लोगों से खाली हो गया, वो कहीं और चले गए, वापस आए ही नहीं। आज भी ऐसे गांव पड़े हैं, क्योंकि पर्जन्य नहीं है। पर्जन्य क्यों नहीं है? यज्ञ कर्म नहीं है। सपोजिंग मैं बिजनेस करता हूं और मैं बड़ी ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। मेरा ये है कि कस्टमर मेरे पास आता है, उसको पूरा सेटिस्फेक्शन देना मेरा कर्तव्य है, यही मेरा यज्ञ कर्म है। तो क्या होगा? यह एक कस्टमर और दूसरा कस्टमर लेके आएगा, ये दूसरा कस्टमर और तीसरा कस्टमर लेके आएगा, ये तीसरा कस्टमर, चौथे कस्टमर, ऐसे ही कस्टमर की बारिश होगी। पर मेरा एटीट्यूड बदल गया, निचोड़ लो सालों को, इनको जरूरत है ना, फायदा उठाओ। उस समय बेचारे चुपचाप महंगी सर्विस, महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन उनके मन में ये बात पक्की है कि इसको गिराना है। तो स्वार्थी मनुष्य को गिराया जाता है और परमार्थी को बढ़ाया जाता है। जैसे कि जमीन जो ड्राई लैंड है, बारिश आ गई, अब आप बीज पोखिए, और क्या करना है? एक बीज पूखिए, 200 पाइए, एक का 200। परंतु यज्ञ कर्म नहीं होगा तो यह परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। और पर्जन्य से अन्न पैदा होता है। आज भी भारत में आधी खेती पर्जन्य पर होती है। आज भी भारत में जो हरियाली आपको दिखती है वो बारिश की वजह से है। पूरी लैंड अपनी इरिगेटेड नहीं है। बगैर पर्जन्य के सूखा पड़ जाएगा, यह जगह रहने लायक नहीं होगी। और पर्जन्य से अन्न होगा, अन्न होगा तो प्राणी होगा। जहां अन्न वहां प्राणी, जहां अन्न नहीं है प्राणी गायब। कई प्रजातियां लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि उनका भोजन गायब कर दिया गया। किसने गायब किया? कुछ भी हो कारण। प्रजाति, और ऐसे भी उदाहरण है, लुप्त हो गई प्रजाति अचानक से प्रकट हो गई, यह भी होता है। यहां एक जमाना था भारत में, शेर जंगलों में आराम से दिख जाते थे, पाए जाते थे। पर एक दौर आया, शिकार का दौर। किसने शुरू किया पता नहीं। शिकार करना है। जब बंदूकें आई तो मनुष्य के दिमाग में यह कल्पना आई कि इन बंदूकों से मैं शेरों को मारूं। बहादुरी, ऑब्जेक्टिव ये था, बहादुरी दिखाने के लिए। अरे तुमको बहादुरी दिखाना है तो दो दो हाथ करो ना उसके साथ, तब बहादुरी। बंदूक से मार के तुमने कौन सी बहादुरी दिखाई? पर उनको बहादुरी दिखानी थी। नाम देते थे बहादुर सो एंड सो। और अंग्रेजों ने तो लुफ्त उठाया उसका, शिकार कर करके सारे शेरों को खत्म कर दिया। अब उनको रिवाइव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शेर ऐसे ही नहीं रहेगा कोई सी जंगल में।
जब तक उसके भोजन की वहां व्यवस्था नहीं है, वहां हिरण नहीं है। और भोजन के लिए वो हिरण का भोजन होना जरूरी है। आपने तो जंगल काट दिए, अब हिरण कहां से आएगा, क्या खाएगा वो? जब उसको ही भोजन नहीं है तो शेरों को कौन भोजन देगा? तो ये समझिए, ये चक्र है। बारिश हो गई, अन्न हो गया, अन्न हो गया, प्राणी आ गए। क्यों लोग अमेरिका दौड़ते हैं भारत से? क्योंकि वहां मुबलक अन्न है। अन्न यानी कि सिर्फ रोटी और दाल नहीं, आंखों के लिए अन्न भरपूर है वहां पर, कानों के लिए अन्न भरपूर है वहां पर। यहां पर हो तो भी कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। यहां रेस्ट्रिक्शन है, वहां फ्रीडम है, कुछ भी करो। शादी करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, लिविंग रिलेशनशिप करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड, फ्रीडम है आपको, सो कॉल्ड फ्रीडम है। वो बंधन पर मानते उसको फ्रीडम है, परंतु अन्न तो है, मुबलक मात्रा में अन्न है, इसलिए यहां से वहां लोग भागते हैं। तो जहां अन्न होगा वहां लोग भागेंगे, तो जहां अन्न होगा वहां प्राणी होंगे। तो सीक्वेंस क्या हो गया? ब्रह्म, ब्रह्मा, कर्म, यज्ञ कर्म, पर्जन्य, अन्न, प्राणी। ये सीक्वेंस हो गया। अब यह ब्रह्म हमें कैसी उसकी अनुभूति होगी? हम कैसे जाने कि वो है? हम कैसे जाने कि उसका हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है? तो ये हमारे मन से हम जान सकते हैं। जब हम अशांत होते हैं, उद्विग्न होते हैं, गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें याद आती है, अरे यार शांति चाहिए मुझे, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, भले मेरी संपत्ति ले लो, पर मुझे वो सुकून दे दो। वह जो सुकून है, वह जो शांति है, वही वह परमात्मा है, और वही हमारा ओरिजिनल नेचर है, वही हमारी असली स्थिति है। परंतु वो मिलेगा कहां पर? वह शांति मिलेगी कहां? वह आनंद मिलेगा कहां? वह संतोष मिलेगा कहां? वो समाधान मिलेगा कहां? वो कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो आपको यज्ञ कर्म में मिलेगा। जमीन में सब तरफ पानी है, आपको प्यास लगी है, आप एक गांव के नजदीक से जा रहे, तो आप कहां जाओगे प्यास बुझाने के लिए? अच्छा चलो खड्डा करते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी मिलेगा, ऐसे करोगे? नहीं, आप कुएं के पास जाओगे, जल ले लोगे, बात खत्म, सिंपल। हवा चौधारी है, सब तरफ है, बगैर हवा के यहां कोई पॉकेट ही नहीं है। पर आपका टायर फ्लैट है, आपको हवा भरनी है, कहां जाओगे? जहां कंप्रेसर है। ऐसे ही अगर आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो आप कहां जाओगे? वो कहते हैं यज्ञ कर्म में वो नित्य प्रतिष्ठित है, नित्य है। ऐसे नहीं है कि मैं रात को जाऊं कि दिन को जाऊं, सुबह जाऊं कि शाम को जाऊं, नींद में जाऊं कि जागृत अवस्था में जाऊं, नित्य है भाई, तू कभी भी जा। तो जिसकी आपको तलाश है वह आपके सबसे नजदीक है। आप कर्म तो कर ही रहे हो, उससे तो आपका बचाव है नहीं। अब क्या करना है? जो कामना प्रेरित कर्म है उसमें से कामना को निकाल के कूड़े में फेंक देना है। सिंपल, हो गया यज्ञ कर्म। जो भी कर्म होगा वो यज्ञ कर्म होगा।
और यज्ञ कर्म में आपको उनका दर्शन हो जाएगा। दर्शन इन आंखों से नहीं होता। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहां मिलेगा कि यज्ञ कर्म में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो। इसी को ही उन्होंने कामधेनु भी कहा है। यह आपकी सारी कामनाओं का पूर्ति करके बैलेंस शून्य कर देगा। और कामनाओं का बैलेंस शून्य होना ही परमात्मा का दर्शन है। संसार चलते रहेगा, इसके व्यवहार चलते रहेंगे, ये चलते ही साथ साथ यज्ञ कर्म करना है। यज्ञ कर्म के लिए कोई सेपरेट वक्त नहीं होता। लोग कहते हैं मैं घर छोड़ दूंगा, मैं हिमालय चले जाऊंगा, मैं जंगल में चले जाऊंगा। अरे ये कहावतें हैं। जब लोग कहते हैं मैं जंगल में जाऊंगा, गांव में चर्चा होती थी। अब बच्चा 6 साल का हो गया, उसका उपनयन संस्कार करो और भेज दो इसको गुरुकुल। तो गुरुकुल कहाँ होते थे? कि शहरों में होते थे? वो गांव के बाहर होते थे, वो जंगल में होते थे। कोई संत, कोई महापुरुष कहीं जंगल में अपना स्थान बना के रहते थे। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया कोई भी शेर चीता आके खा जाए। तो कहावत को समझिए। मतलब किसी गुरु के पास जाना है, किसी महात्मा के पास जाना है, किसी सिद्ध योगी के पास जाना है, किसी ब्राह्मण के पास जाना है, उसको कहते थे हम जंगल चले जाएंगे। यहां आपको पता, मतलब पता है नहीं, उठ सुट ठोक दिया हम जाएंगे। परंतु सीधी बात जो आपको चाहिए वह यज्ञ कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से बैठो, उसका ध्यान करो। थोड़ा अभ्यास करना होगा, पेशेंस चाहिए, समय चाहिए। परंतु गीता कहती है कि वो आपको प्राप्त होगा। पर नहीं करूंगा मैं। देखो, सुनने को सब सुनते हैं, समझ कहते हैं, हमें समझ भी आ गया, परंतु उसके मुताबिक जीते नहीं है। भाई कुछ व्यायाम करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ नहीं तो वॉक पे जाओ, स्विमिंग पे जाओ, करेंगे ना हम। अरे बहुत अच्छा होता है, हमको करना है, पर रिटायरमेंट के बाद में। मैं आपको गारंटी देता हूं ये आदमी रिटायरमेंट के बाद में नहीं करेगा। ऐसे ही भाई सत्संग अटेंड करो, कुछ गीता का ज्ञान लो। और चलो आपको गीता नहीं पसंद तो और भी तो बहुत सारे, देखो उन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति के लिए एक एक शास्त्र दिया है। उनका इतना महान कार्य है। ये पसंद नहीं वो उठा लो, वो पसंद नहीं वो उठा लो। आपके चॉइस की स्टोरीज बताई गई है। आपको एंटरटेन भी करेगी, मनोरंजन भी करेगी, साथ साथ ज्ञान भी देगी। किसी को मसालेदार खाना पसंद है, किसी को सात्विक भोजन पसंद है, दोनों दिए उन्होंने। इसमें भी न्यूट्रिशन डाल दिया, उसमें भी न्यूट्रिशन डाल दिया, दोनों दिए हैं। आप उठा लो जो उठाना है। हमको तो कड़वा भोजन पसंद है, हमको तो रखा हुआ भोजन पसंद है, सड़ा हुआ भोजन पसंद है। अरे उन्होंने उसमें भी तत्व ज्ञान भर दिया। इतने महान थे हमारे ऋषि। पर कहने को कहते हैं रिटायरमेंट की बात करूंगा, उनको पास जाके बैठिए, भाई तेरी रिटायरमेंट हो गया, चल अभी मैं तुझे मदद करता हूँ, ये ले पुस्तक पढ़। नहीं अभी मैं बिजी हूँ, बाद में पढ़ूंगा। अच्छा वो बाद में आता है, बोलता है क्या करूँ, अकेला है, बोर हो गया हूँ, भगवत गीता पढ़। अरे तेरे घर में बैठे बैठे मोबाइल पे तुझे मिल रहा है, उसको सुन। नहीं, उसके लिए समय नहीं है। अच्छा तो वो कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम
नानुवर्तयति हयः आधायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, हे मनुष्य, जो मनुष्य इस लोक में यहाँ पर इस प्रकार जो सृष्टि चक्र है, प्रचलित है, प्रूवन है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का इसको बैकग्राउंड है, उसके अनुसार नहीं चलता, वह भोगों में रमण करने वाला अधायु पापी मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। सिर्फ पैदा हुआ, मर गया, ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसके जीवन में, बाकी कुछ नहीं। व्यर्थ का जीवन। मनुष्य का जीवन आप तुलना करिए बाकी के प्राणियों से कैसा है। एक एक मनुष्य के पीछे हजारों हजारों चींटियां हैं। एक मनुष्य के पीछे लाखों हजारों लाखों मधुमक्खियां हैं, मच्छर है, कॉकरोचेस है। मतलब वो 84 लाख योनियों में कितने कितने बिलियंस ऑफ प्राणी है जो हमको आंख से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे ऐसे प्राणी है, और उनके साथ साथ मनुष्य भी है। यह मनुष्य जीवन शुरुआत है और यह मनुष्य जीवन अंत है। जो भी होगा इस मनुष्य जन्म में होगा। या तो आप सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाओगे, या फिर 84 लाख योनियां घूम के फिर मनुष्य बनोगे। ये कहावत नहीं है, आप खुद एनालाइज करिए जीवन को। किसी ने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया, ये तो ब्लाइंड फॉलोइंग हो गई। सोचना अपने आप को है, जीवन अपना है। दूसरे का जीवन हम में क्या संबंध? जब हम खुद जी नहीं सकते, हम खुद को बचा नहीं सकते, औरों को लेक्चर देके क्या मतलब है? तो अपना मैंने मेरा जीवन देखना है, सुरक्षित करना है, शास्त्रों के अनुसार उसको ढालना है। यह मेरा कर्तव्य है। यदि यह कर्तव्य मैंने पूरा नहीं किया तो मैं व्यर्थ जिया। हाँ ये ना, हाँ ये इस पैदा तो हुआ था और मर गया, बाकी हमको कुछ पता नहीं है। क्या देखने का? कोई उसने महान कार्य ही किया नहीं तो महान कार्य कहाँ से करेगा? कभी यज्ञ कर्म किया नहीं, कभी दूसरे को दान किया नहीं, कोई पुण्य कमाया नहीं। किसी देना, छोटी छोटी चीज, पुराने कपड़े वो तो दे दो, वो भी नहीं देते। तो वो कहते हैं व्यर्थ जीता है, मोघम जीवति अधायु। मतलब जो बीच में वो जिया ना, वो तो बाय चांस जो सुख आए, उसने सुख के लिए कुछ किया नहीं, वो दुखी ही रहा। कहते हैं ना, बेचारा जीवन भर दुखी रहा, छूट गया अच्छा हुआ। मतलब वो मरा, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिंदा रहता तो और दुख भोगता। लोग कहते हैं ऐसा ऐसा करो, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आप 100 साल जियोगे। अरे 100 साल कब जिएंगे? इज इट रियली वर्थ टू लिव 100 years? जब आप रोज दुखों का अनुभव कर रहे हो, समझो रोज दिन में आपने 5 दुख अनुभव किए, 10 दिन में 50 दुख अनुभव किए। अब आप हिसाब कीजिए 1 साल में कितने दुख अनुभव किए। जब आप कहते हो लंबी उम्र, मतलब क्या और दुख भोगने हैं आपको? आप बोर नहीं हुए दुखों से?
हाँ, जीना तो उसको है जो आनंदी है, जो शांत है, जो कंट्रीब्यूट करता है। और प्रकृति भी जो कंट्रीब्यूट करता है उसको कंट्रीब्यूट करती है, उसको लंबी उम्र देती है। जो सिर्फ अपने लिए पकाता है उसको प्रकृति भी सहायता नहीं करती, फिर उसको डिजीजेस होते हैं। हाँ, दवाएं खा के हॉस्पिटल में जाके वो थोड़ा और उम्र बढ़ा सकता है, क्योंकि वो भी मनुष्य का ही एफर्ट है। किसी ने तो मेहनत करके रिसर्च करके दवाएं ढूंढ निकाली है, तो वो आपकी उम्र जरूर बढ़ाएगी, कम भी करेगी, साइड इफेक्ट जरूर होंगे, परंतु उम्र तो जरूर बढ़ाएगी। तो कौन सी उम्र बढ़ाएगी? दुखी इंसान के और दुख बढ़ाएगी। क्यों दुख बढ़ाना चाहते हो आप? दुख बढ़ाना यह अपने लिए ही सिर्फ पाप कर्म नहीं है, ये हम यज्ञ कर्म के उलट है। जो दुखी आदमी दुख फैलाता है, रोगी आदमी रोग फैलाता है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, यदि आप फ्रस्ट्रेटेड है, यदि आप डिप्रेशन में है, यदि आप दुखी है, तो घर से बाहर मत निकलिए, अपने आप को बंद करके रखिए कमरे में। जब दुखी शांत हो जाए फिर आप जब हंसते हुए हैं तो फिर बाहर जाइए। यू आर सपोज टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर हियर, यू आर सपोज टू बी स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, और आप अनहैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हो, मेलंकोली स्प्रेड कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो। कहाँ जाओगे? कहाँ पहुंचोगे? क्या उपलब्धि होगी? वो बोलते मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितम चक्र, यह जो चक्र है, चक्र ध्यान में रखिए। ब्रह्मा मतलब हमारी, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम परम शांति कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम विशुद्ध ज्ञान कहते हैं, जिसको हम विजडम कहते हैं, उससे यह अज्ञान निर्माण हुआ। समझिए, खाली ब्रह्म और ब्रह्मा में मत फंसिए, प्रैक्टिकल इसको कैसे करना है। अशांति कहाँ से निर्माण हुई? अज्ञान से, अविद्या से। और फिर उससे कर्म, कर्म से कर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से जन्य से प्राणी, है ना। तो ये सारा चक्र सृष्टि चक्र है, ये ऐसे ही चलेगा। आपकी वजह से ये नहीं बदलेगा, आप इसके अनुसार चलिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह, यह जो भी मनुष्य हो, प्राणी हो, जो भी इस प्रकार सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों द्वारा अच्छा, वो करता क्या है? भोग करता है, और कुछ नहीं। इंद्रिय भोग आपको लगते बड़े अच्छे हैं, परंतु वो बीज है, दुखों के बीज। और फिर ऐसा पापमय जीवन जीने वाला जीवन व्यर्थ गंवाता है। हमको जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है, हमको कुछ कंट्रीब्यूशन देना है यहाँ पर, उसके लिए जीवन मिलना है। आपको कंपनी ने भेजा, जा प्रदेश में ये काम करके आए, आप खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस आ गए, काम नहीं किया, तो आपको रखेगी? तो कब? ऐसे ही यह प्रकृति, आप कुछ काम की नहीं हो, आपको रखेगी। दुख दे दे के आपसे यह कहलवाएगी कि भगवान अब उठा ले, और जब तक आप नहीं कहते भगवान उठा ले, वो उठाएगी नहीं। दुख भोगते रहे, कष्ट सहते रहे तू, तब तक जब तक या तो तुझे अक्कल आनी चाहिए, या तो तूने रिक्वेस्ट करना चाहिए, भाई दूसरा जन्म दे दे, मैं और एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो व्यर्थ में जीवन मत गंवाइए, सीधा मैसेज है भगवद गीता का। बाकी हम अगली बार करेंगे।